गाइस आखिरकार ऐसा क्या है भारत के इस छोटे से हिस्से में जिसके लिए चीन इसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। गाइस इस जगह का नाम चिकन नेक है जिस पर चीन की निगाहें काफी दिनों से गड़ी हुई हैं। लेकिन गाइस अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस 60 किलोमीटर लंबे और लगभग 27 किलोमीटर चौड़े रास्ते में चीन को ऐसा क्या दिखाई दिया कि वह इस रास्ते को हर हालत में हासिल करना चाहता है। सो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार चीन इस रास्ते को हासिल करने का लगातार प्रयास क्यों कर रहा है। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। गाइस चीन लगातार अपने पड़ोसी देशों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाने का प्रयास करता रहता है और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन हमारा भी पड़ोसी राज्य है और जाहिर सी बात है कि चीन हमारी भी भूमि को हमेशा हड़पने की कोशिश करता रहता है। लेकिन गाइस जैसे ही चीन अपने कदम हमारी इंडिया की तरफ बढ़ाता है तो उसे हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा करारा जवाब दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने का सपना चूर चूर हो जाता है। लेकिन गाइस इसके बावजूद भी चीन की नजर भारत के एक छोटे से हिस्से चिकन नेक पर जमी हुई है और चीन इस रास्ते पर हर हालत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गाइस अब सवाल ये उठता है कि चीन भारत के बाकी हिस्सों को छोड़कर केवल 160 किलोमीटर लंबे एक रास्ते को ही हासिल क्यों करना चाहता है। गाइस इसकी बहुत सी वजह है। सबसे पहली वजह है इस इलाके की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक महत्व और राष्ट्रीय पहुंच इसे अपने आप में ही बहुत खास बना देती है। इस इलाके को सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। गाइस सन 2017 में भारत चीन डोकलाम संकट के बाद यह महत्वपूर्ण भाग बन गया है। यह पश्चिमी बंगाल में स्थित 60 किलोमीटर लंबा और लगभग 27 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है। इस रास्ते का मुख्य कार्य भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। यह केवल एक व्यापार के लिए ही प्रमुख रास्ता नहीं है बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है। चिकन नेक से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन की सीमाएं लगती है। चिकन नेक कॉरिडोर तिब्बत की चुंबी घाटी से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाइस चीन चिकन नेक को हासिल करने के लिए बांग्लादेश और नेपाल और भूटान से अपने संबंधों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। गाइस भारत के पूर्वोत्तर में तकरीबन 50 मिलियन लोगों की आबादी रहती है, जिसमें ज्यादातर लोग नेपाली और बंगाली पाए जाते हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के शेष हिस्से को जोड़ने के लिए और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और भारत के शेष हिस्सों में व्यापार होना इम्पॉसिबल है। इसी के साथ ही यह भारत और इसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के एशियाई देशों के बीच में संपर्क को सुगम बनाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद करता है। गाइस चिकन नेक पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध घुसपैठ, सीमाओं पर आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए गाइस अगर हमारे पास ये चिकन नेक नहीं हो तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बहुत ज्यादा अवैध घुसपैठ होने लगेगी और वहां पर आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यह इलाका हमारे लिए इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस इलाके की तिब्बत से निकटता भारत के लिए एक गोल्डन पॉइंट है, क्योंकि भारत इसी इलाके के जरिए चीन पर नजर रख सकता है और चीन की गलत हरकतों को रोक सकता है। और गाइस अगर मान लीजिए कभी भारी देश हमारे पूर्वोत्तर भारत पर हमला कर भी देते हैं तो केवल पूरी इंडिया में हमारे पास यही चिकन नेक ही एक रास्ता है जिसकी वजह से हम हथियारों को और सैनिकों को भारत के पूर्वोत्तर भाग में पहुंचा सकते हैं। और गाइस मेरी इस बात से आप ये भी समझ गए होंगे कि चीन इस हिस्से को क्यों हासिल करना चाहता है। गाइस अगर चीन भारत के इस चिकन नेक को हासिल कर लेता है तो इसी रास्ते के जरिए चीन पूरे के पूरे पूर्वोत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा और हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं होगा जिसकी वजह से हम भारत के पूर्व
पूर्वोत्तर हिस्से में अपने सैनिकों को और हथियारों को भेज सके। गाइस यही कुछ ऐसी वजह है जिनके कारण चीन की निगाहें काफी दिनों से चिकन नेक पर टिकी हुई हैं। गाइस आपको क्या लगता है, हमारी इंडियन आर्मी के रहते हुए चीन कभी चिकन नेक को हासिल कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।